अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं चंद ऐसी चीज़ें, ऐसी टिप्स आपके सामने लेकर आऊँगा कि अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं, तो आप जब वकील से मामलात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। जब वकील के दफ़्तर में जाएँ तो किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए, अपने केस को कैसे बताएँ, कैसे अपनी बात को कन्वे करें कि वकील बात जल्दी समझ भी जाए, इफ़ेक्टिवली हो और कोई बात रह भी ना जाए। ये चंद चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर आप इनको याद रखें तो इंशाल्लाह मुकदमे में भी आसानी रहेगी और वकील के साथ कम्युनिकेशन में भी बहुत आसानी रहेगी। नंबर 1, बी ऑनेस्ट एंड डोंट लाई। हमेशा ईमानदारी से काम लें और कभी झूठ ना बोलें। जब वकील के पास अपना केस लेके गए जाएँ, तो उससे झूठ ना बोलें। एक तो ये कि उसे समझ आ जाएगी कि आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, फ़ायदा इस चीज़ का कोई नहीं। दूसरा, अगर आप कोई चीज़ छुपाते हैं तो वो आप अपना ही नुकसान करते हैं, वकील का कोई नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि आपके मौक़िफ़ को वकील ने कोर्ट के अंदर रखना होता है मुकदमे की शक्ल में। तो आप कोई भी बात छुपाएँगे वो मुकदमे में रह जाएगी और जब आपका मौक़िफ़ सही तरीके से जो कि इम्पोर्टेंट था सामने आना, वो नहीं पेश होगा, तो आपका नुकसान होगा। तो हमेशा ईमानदारी से काम लें और झूठ ना बोलें। दूसरी बात, मुख्तसर रहें, प्रिसाइज़। लंबी-चौड़ी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप एक लंबी कहानी रामलीला की शुरू करें, हीर-रांझा की शुरू करें और वकील साहब जो है ना उनको नींद आना शुरू हो जाए। हमेशा कोशिश करें कि मुख्तसर इम्पोर्टेंट बात सामने लाई जाए, उसमें से भी वकील फिर छाँटी कर लेता है कि जनाब कौन-सी इम्पोर्टेंट बात है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं होती कि आज मैं सुबह 6 बजे निकला, तो फिर मैं गड्डी लई, तो फिर मैं हाईएस्ट ते बैठा, तो फिर मैं चिंची लई, तो ओदा पंचर हो गया, तो फिर मैं अगे चलिया, तो फिर मैनू किसी ने धमकियाँ दी मैं फलां जगह नस। देयर इज़ नो नीड टू टॉक लाइक दैट। हमेशा मुख्तसर रहें कि मैं आज ये वक़ूआ हुआ है मेरे साथ, ये लोग थे, इन्होंने मुझे ये धमकियाँ दी। अगर धमकियों वाला केस है या अगर आपकी कोई ज़मीन का मामला चल रहे हैं, तो मेरी ज़मीन इतनी है, रकबा इतना है, पोज़ेशन किसका है, तो हमेशा मुख्तसर रहने की कोशिश करेंगे। हाँ, वकील को जब लगेगा कि मुझे ये बात पूछनी चाहिए से, वो आपसे क्वेश्चन कर लेगा। वो डेली का उसका एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, हज़ारों लोगों को वो मिलता है, वो आपसे क्वेश्चन कर लेगा। लेकिन ज़बरदस्ती अपनी लंबी कहानियाँ सुनाने की कोशिश ना करें, जहाँ वकील को लगेगा वो आपसे मैक्सिमम पूछ लेगा। इसके बाद बी प्रिपेयर्ड, तैयार होकर आएँ। तैयारी से मुराद से ये कपड़े-शपड़े और बूट सूट-बूट की बात नहीं कर रहा। मेंटली तैयार होकर आएँ और अपने कागज़ात को तैयार करके लाएँ। मेंटली तैयार से मुराद ये है कि आपको पता हो कि आप आज दफ़्तर क्यों आए हैं वकील से, किस मामले को डिस्कस करने आए हैं। ऐसे ही नहीं विंडो शॉपिंग के लिए आ जाएँ कि चलो आओ कचहरी से ना आज ज़रा फिरिए-टुरिए। ये इस तरीके से जो क्लाइंट्स होते हैं ये इंतहाई इरिटेटिंग होते हैं और कचहरी के अंदर मोस्टली वकला को इनका पता होता है। तो वकील आपस में बातें फिर करते हैं ऐसे क्लाइंट्स की और इनको मशवरा देना भी कोई पसंद नहीं करता और अवॉइड करते हैं। और ऐसे क्लाइंट्स के केसेस लेना भी लोग पसंद नहीं करते। अगर कोई लेता भी है, तो उनको बहुत ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ। आप दिमागी तौर पे तैयार हो के आएँ, मेरा क्या मसला है, क्या मैं बात करने जा रहा हूँ, आपके ज़हन में हो। दूसरी बात, इसके जो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेकर आने हैं, वो सारे हों, इम्पोर्टेंट हों। उनकी फ़ोटोकॉपीज़ काफ़ी होती हैं, असल लाने की ज़रूरत नहीं होती अनलेस वकील समझे और वो आपसे रिक्वेस्ट करे कि असल भी लेके आएँ। आप कंसल्टेशंस के दौरान या जब अपना मुकदमा वकील से मशवरा करने जाते हैं, तो आपके लिए फ़ोटोकॉपीज़ इनफ हैं। कंप्लीट सेट बनाएँ अपनी फ़ोटोकॉपीज़ का और वो जो फ़ाइल बना के अपने साथ लेकर आएँ दफ़्तर में। कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको लगता है वकील को इससे देखना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, तो उसको हाइलाइट करके लाएँ। अगर आप नहीं हाइलाइट कर सकते, इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो वकील को ज़ुबानी बताएँ कि फ़लाँ चीज़ ऐसी कोई लिखी हुई है, इसको ज़रा देखिए। इससे वक़्त बचेगा, मौसर तरीके से कंसल्टेशन होगी। इसके बाद हमेशा जब एक वकील के पास आएँ, तो सरप्राइज़ देके ना आएँ कि वो बैठा ड्राफ्टिंग कर रहा हो, कोई अपील लिख रहा हो, उसके पास पहले भी क्लाइंट बैठे हों और आप जी बुआ खोल के 4 बंदे और एंटर हो जाएँ। मौसर तरीका ये है कि आपने अगर उसकी तवज्जो ज़्यादा हासिल करनी है वकील की, तो उसे फ़ोन कॉल करके आएँ, एक टाइम सेट कर लें, जिसे आप अपॉइंटमेंट भी कहते हैं। अफ़सोस की बात ये है कि हमारे माशरे में जहालत बहुत बढ़ गई है, लाशोरी है। बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में तरीक़ाकार और जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ ये है कि अपॉइंटमेंट ली जाती है, वहाँ कॉन्सेप्ट है कि ये टाइम मेरे लिए मुख्तस कर दीजिए, मैंने अपनी बात समझानी है। इधर लोगों को ना अगले के वक़्त की कदर का पता है, ना अपनी का पता है, तो मुँह उठा के सीधे सरप्राइज़ देकर कभी भी वकील के चैम्बर में ना जाएँ, मैसेज करें, ऑडियो नोट्स सेंड कर दें, कॉल करें कि सर मैं अपना मामला डिस्कस करना चाहता हूँ, कौन-सा टाइम आपके लिए अवेलेबल है? वो आपको जो भी टाइम दे उस पे आएँ, दोनों के लिए बेहतर है। आप सरप्राइज़ देके जाएँगे, वो पहले ही 4 बंदों के साथ बैठा हुआ है, आप भी बीच में आ जाएँगे, ना बात उनकी क्लियर सुनेगा, ना आपकी सुनेगा, ऐसे ही गुज़ार देगा। ठीक है?
तो हमेशा इस बात को कंसीडर कीजिएगा कि टाइम लेकर आएँ। दूसरी बात, फ़ोटोकॉपीज़ का भी मैंने बता दिया है। कभी भी रैंडमली कॉल ना करें अपने वकील को। रैंडमली कॉल करना क्या होता है कि ऐसे ही मेरे ज़हन च एक गल आ गई फलां कानून की हुंदा है कि चलो जी वकील साहब ने कॉल में भई वो वकील है, कोई टेलीफ़ोन ऑपरेटर नहीं है। आप उसको तनख्वाह नहीं देते हैं। सरकार से भी वो तनख्वाह नहीं लेता। वो शायद गाड़ी चला रहा हो, वो 9-10 बजे का टाइम है, वो सो रहा हो, वो बीवी बच्चों के साथ या कहीं जा रहा हो। तो आप रैंडमली जब कॉल कर दें, भाईजान कानून भी समझ नहीं आया, दसो भई वो क्यों आपको बताए? वो आपको बाउंड तो नहीं है, अनलेस आपने उसको केस दिया हुआ, वो भी आपने एक तरीक़ेकार से उससे सवालात-जवाबात करने हैं। राउंड द क्लॉक वो आपको जवाबात देने का पाबंद नहीं है। तो कभी भी रैंडमली कॉल ना करें कि सामने वकील साहब का नंबर आ गया, चलो इन्हू दबा ली ज़रा। और हाँ, बार-बार कॉल्स करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो वुकला हज़रात इंतहाई इरिटेट होते हैं। कम से कम मैं अपना तजुर्बा आपसे बयान करता हूँ कि मैं इंतहाई इरिटेट होता हूँ। और ये मैंने तजुर्बे से बातें सीखी हैं। मेरी 8-10 साल की जो प्रैक्टिस है कि जो क्लाइंट्स एक दफ़ा कॉल नहीं किसी की उठाई और बार-बार बटन दबाए जाते हैं, तो उसका मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वक़्ती तौर पे ब्लॉक ही कर देता हूँ कि जब मैं फ़ारिग होऊँगा तो मैं देख लूँगा इस नंबर को क्या बात है, ठीक हो गया। इसके अलावा कभी भी इरिटेटिंग क्लाइंट का टाइटल ना लें अपने आप के लिए। हमेशा जेंटल, पोलाइट, मैनरफुल और तहज़ीब का दामन अपने साथ रखिए उसको छोड़े ना। आप एक दफ़्तर जा रहे हैं अपने मामलात को डिस्कस करने के लिए, पढ़े-लिखे शख़्स के पास जा रहे हैं। आपका इमेज भी बरकरार रहना चाहिए और अगले की इज़्ज़त-ए-नफ़्स भी बरकरार रहनी चाहिए कि बस ऐसे ही आप बदतमीज़ी से दफ़्तर में एंटर हो जाएँ और आप सिगरेट लगाया हुआ है और वो भी इसकी भी इजाज़त नहीं ली। ये छोटी-छोटी चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं आपके नज़दीक, लेकिन ये मैटर बहुत करती हैं तवज्जो हासिल करने की। देखें, आप एक वकील के पास जा रहे हैं, मैक्सिमम तवज्जो आपको लेनी चाहिए उसकी। तो इन टिप्स के ज़रिए आप उसकी मैक्सिमम तवज्जो ले सकते हैं ताकि जब वो मुकदमा कल को तैयार करे, उसमें कोई बात एक भी रह ना जाए। एक-एक लफ्ज़ बड़ा मैटर करता है कल को मुकदमा जीतने के लिए। तो ये याद रखिए कि तहज़ीब का दामन हमेशा थामे रखना चाहिए। अब बात आती है कि जब आपने कंसल्टेशन लेनी है, फ़ीस की यहाँ बात आ गई, मुकदमे की फ़ीस, तो उस पे ज़्यादा आर्ग्यू मत कीजिए। थोड़ा बहुत समझ आती है बात, लेकिन एक चीज़ पे जहाँ पे डेड एंड हो गया तो आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत माँगे गुंजाइश अगर लगता है कि आपको ये ज़्यादा फ़ीस है, तो आप कह सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करके आप जो है इंटरेस्ट जो है लॉयर का आपके केस में उसको लूज़ कर देते हैं। देखें, जब एक शख़्स आपके केस में इंटरेस्ट लेगा ना तो उससे नताइज अच्छे होंगे। आपको चाहिए अपने वकील का मैक्सिमम इंटरेस्ट अपने केस में लें, उसकी तवज्जो लें। तो कोई तो चीज़ आपने अट्रैक्टिव उसे ऑफ़र करनी है ना, भई वो आपके केस में क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट ले, आप उसे अट्रैक्टिव क्या ऑफ़र दे रहे हैं। तो आपके पास यही एक बेहतरीन चीज़ होती है कि यू शुड प्रेज़ेंट हिम अ गुड पैकेज ऑफ फ़ीस। अच्छी फ़ीस दें उसे। अच्छी फ़ीस क्या है? वो नहीं जो आपके नज़दीक अच्छी फ़ीस से मुराद ये है कि जो वकील आपसे बात कर रहे हैं, हाँ, आप उससे थोड़ा बहुत सेटल कर सकते हैं कि अगर वो कुछ कह रहा है तो आप थोड़ी बहुत कर सकें, लेकिन ह्यूज गैप ना हो। कंसल्टेशन अमूमन क्लाइंट्स फ्री लेना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि फ्री कंसल्टेशन में वुकला हज़रात बेतवज्जी से देते हैं, इतना इंटरेस्ट नहीं लेते और एक मखसूस टाइम तक लेते हैं। अगर कोई वकील आपसे कंसल्टेशन के चार्जेस लागू कर रहा है और आपको प्रॉपर टाइम दे रहा है, तो उससे मैक्सिमम बेनिफिट लें। आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ हैं और उससे चंद सौ रुपए, चंद हज़ार रुपए की कंसल्टेशन लेके आप कितने बड़े नुकसानात से बचते हैं, तो इस सर्विस से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा जब आप चैम्बर में जाएँ वकील के दफ़्तर को चैम्बर कहा जाता है, तो अपने साथ गैर ज़रूरी बारातिये लेके ना जाएँ। बाराती मैं किनको कह रहा हूँ, ये जो आप नेबर्स को भी ले जाते हैं, मोहल्लेदारों को भी ले जाते हैं, कॉलोनी के लोगों को भी ले जाते हैं। भई मुकदमा आपका है, आपने बात करनी है। तो ये जो 10-10 बंदे हैं, इनको ले जाने का फ़ायदा क्या है? बात तो चंद बात लोगों ने करनी है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं अपनी बात अच्छे तरीके से कन्वे नहीं कर सकता वकील से, तो फिर अपने साथ 1-2 बंदा ले जाएँ जो कि अच्छा कम्युनिकेट कर सकता हो, पढ़ा-लिखा हो या फैक्ट्स ऑफ द केस से उसको पता हो कि फैक्ट्स क्या हैं केस के, तो उनको साथ ले जाएँ। लेकिन जहाँ पे सिर्फ़ 2 बंदों की ज़रूरत थी और आप 20 बंदे लेके जा रहे हैं, ये गैर ज़रूरी है। वकील का इंटरेस्ट और तवज्जो आप नहीं हासिल कर पाएँगे, वो इन्हीं चीज़ों में लगा रहेगा कि इनको चाय-शाय पिलाओ, तो इनको फलाँ-फलाँ जगह बिठाओ, वो कुर्सियाँ ही कम पड़ जाएँ। ठीक है? तो ये चीज़ें बड़ी इफ़ेक्टिव, बड़ी मैटर करती हैं। ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो देहातों से आते हैं, उनको इस चीज़ में ना मैंने कमी देखी है कि उनको नहीं समझ आती कि हम एक वकील के दफ़्तर जा रहे हैं तो हमें इतने गैर ज़रूरी लोग लाने की ज़रूरत नहीं है।
और कुछ लोग उनकी हमदर्दी के लिए साथ चले आते हैं, उनको भी समझना चाहिए मैं हम अपने दोस्त का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, दफ्तर में हम इतनी जांच लेके जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि अपने वकील से ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आपको जब वो कंसल्टेशन दे रहा है तो एक लॉ पे लेक्चर आप लेने आए हैं। लॉ के लेक्चर का आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि लीगल टर्मिनोलॉजीज़ आप हज़म नहीं कर पाएँगे। आपको जितनी कंसल्टेशन चाहिए या जितना आपके लिए रेलेवेंट है, वो वकील आपका आपको साथ बताता जाएगा कि ये आपके लिए रेलेवेंट है, ये आपका मैटर है, इस पे ये कानून लगता है, दैट्स इट। उससे गैर ज़रूरी कि बस टाइम स्पेंड करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं सवालात कर लूँ जिनकी आपको समझ भी ना आए। तो लॉ का लेक्चर लेने की नीयत से मत आएँ, आप कंसल्टेशन की नीयत से आएँ, तो फिर आप उसका ज़्यादा बेनिफिट ले सकेंगे अपने केस के अंदर। इसके अलावा जब आप दफ़्तर आते हैं वकील के तो ये मत सोचिएगा कि अब मैं डिफरेंट बातें करके या किसी भी तरीके से अपने वकील को इम्प्रेस करूँ तो उसकी तवज्जो केस में ज़्यादा लूँगा। वकील इम्प्रेस नहीं होते, ये मैं आपको बता दूँ। ये आई डोंट नो इस प्रोफ़ेशन में क्या बात है, हम किसी से प्रोफ़ेशन कोई भी शख़्स आ जाए उसकी इज़्ज़त ज़रूर करते हैं, किसी से इम्प्रेस नहीं होते कि ये फलाँ आ गया, इवन प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, प्राइम मिनिस्टर किसी वकील को हायर करता है, वकील उसको क्लाइंट की तरह डील करता है और ऐसे ही करना चाहिए, बाकी प्रोफ़ेशंस में भी ऐसे ही होता है। तो इम्प्रेस नहीं होते। अब मैं ये क्यों बात कर रहा हूँ, ये मुझे क्यों बात करनी पड़ रही है? क्योंकि मोस्टली लोग आके इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, मैं फलाँ मेरे बारे च पुच्छो, मैं फलाँ सोसाइटी च ऐ वां, मेरे ऐ ताल्लुकात ने, मेरा भाई फलाँ पुलिस दे डिपार्टमेंट च, फलाना वज़ीर है। यार ये मैटर नहीं करती, इस टाइम आप उसके साइल हैं, वकील के साइल हैं, आप फँसे हुए हैं, आप परेशान हैं। मुद्दा बयान करो और घर वापस जाओ अपनी कंसल्टेशन करके। क्या इस बात का कोई पर्पज़ है कि आप किस जगह से बिलॉन्ग करते हैं? वो तो केस से रेलेवेंट ही नहीं है। यू शुड बी वेरी प्रिसाइज़, वेरी रेलेवेंट, बहुत मुख्तसर और सीधी बात। जिसे कहते हैं ना सीधी बात, नो बकवास, वो बिल्कुल ठीक बना है, पाकिस्तानियों के लिए बना है। इसके अलावा जब आप किसी भी वकील को कॉल करते हैं, ठीक है, आपको देखिए ज़रूरत पड़ सकती है किसी वकील से एट अ टाइम आप नहीं ऑफ़िस आ सकते, आपको कॉल पे ही मशवरा लेने की ज़रूरत पड़ गई। तो कॉल करके उससे पहला सवाल पूछें कि आप चंद मिनट के लिए अवेलेबल हैं? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वो अगर ओके करे तो ठीक है, वरना आपको वो टाइम दे देगा, इस टाइम पे आप कॉल कर लें। मैक्सिमम मैंने देखा है, हमारे अवाम हमारी क्या करती है, पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं, फ़ोन उठाते ही अस्सलाम वालेकुम वकील साहब ये मशवरा है और आगे दड़ा-दड़ा अपना क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। भई वकील को ज़रा बोलने तो दो कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। वो बेशक शायद खाना खा रहा हो, वो पता नहीं किधर हो। तो आप उसको इतने फ्रैंक है कि सवाल पूछ दिया। तो पहला सवाल उसे ये करें कि वो अवेलेबल है कि नहीं, अवेलेबल है, तो फिर उसको अपना सवाल बताएँ, ताकि वो जवाब तो आपको ठीक दे ना। इसके अलावा जब आप वकील के चैम्बर आते हैं, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि उसका एक क्लर्क है जिसका जाती दफ़ा आप नंबर-शंबर ज़रूर ले जाएँ और पीटी और स्मॉल मैटर्स के लिए वकील को डायरेक्ट कॉल करने की ज़रूरत नहीं, उसके क्लर्क को कॉल कर लिया करें, छोटे-मोटे मैटर्स के लिए। मैं लीगल मैटर्स के लिए बात नहीं कर रहा, छोटी-मोटी नकल होगी, पेपर कहाँ है, कि पेपर फाइल-शाइल मैनेज ये वो, ये स्मॉल मैटर्स हैं, ये क्लर्क करते हैं अमूमन, मुंशी हज़रात जिन्हें कहते हैं, आप उनका नंबर रखिए अपने पास, ठीक हो गया। इसके अलावा जब आप वकील के पास कंसल्टेशन लेने आते हैं, तो याद रखिए कि आप वो बार-बार उससे एक्सपेक्ट ना करें कि वो एक ही मुद्दे को बार-बार रिपीट करके आपको हिफ़्ज़ कराता रहे। पहली कोशिश करें कि आप उसको नोट डाउन कर लें, अपने साथ कोई रजिस्टर-शजिस्टर लेके जाएँ, पढ़े-लिखे लोगों की तरह बिहेव करना चाहिए। और उसकी बातों को नोट कर लें कि मेरा ये केस है, तो वकील साहब ने मुझे इस बात का ये दिया था, बात की थी, तो ये पॉइंट है। बेहतर है सवालात लिख के ले आएँ तो वक़्त बचेगा। घर से सवालात लिख के लाएँ, मैंने वकील साहब से ये सवालात करने हैं, उसके आगे जवाब लिख लें, वकील ने मुझे कंसल्टेशन में क्या कहा था। तो और अगर आप लिख नहीं सकते, पढ़े-लिखे नहीं हैं, किसी की खिदमत ले लें साथ कि जी पढ़े-लिखे बंदे को साथ लें, वो भी अवेलेबल नहीं है, तो ज़ुबानी याद रखें। क्योंकि बार-बार एक चीज़ को रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है, वकील हज़रात इरिटेट होते हैं, हो सकता है आपकी कॉल उठाना भी छोड़ दे आपका वकील। लास्ट और इसके लीस्ट तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन लास्ट बात ज़रूर इस वीडियो की ये ज़रूर कहूँगा कि जब आप वकील के चैम्बर में आते हैं और आपको अपने मुद्दे की बात मिल गई है, कानूनी मशवरा आपने हासिल कर लिया, केस डिस्कस हो चुका है, तो यूज़लेसली बैठने का फ़ायदा नहीं है कि खामखा उधर बैठे हैं, बस जी कि अज 1.5 घंटा सी 2 घंटे तो इत्थे लंघाने ने। भई इस तरह नहीं करना चाहिए। आपका केस डिस्कस हो गया, अब उससे इजाज़त लें वकील साहब से और वापस चले जाएँ शुक्रिए के साथ। अगर कोई कंसल्टेशन फ़ीस तय हुई थी, वो दे दें मुनासिब सी।
नहीं तय हुई तो वापस जाएँ, शुक्रिया अदा करके जाएँ कि जनाब ठीक हो गया, हम फलाँ तारीख को आएँगे, ये फ़ाइल आप रख लें या नहीं रखनी तो वापस ले जाएँ। लेकिन यूज़लेसली बैठ के सिगरेट फूँकने का कोई मकसद नहीं है। मैंने अक्सर देखा है वकीलों के चैम्बर में आके लोग अपना दिन गुज़ारने आते हैं, कैसे हम कचहरी चलें। तो कचहरी को बाज़ार के तौर पे ना लीजिए, इज़्ज़त नहीं रहती। वुकला हज़रात डिस्कस करते हैं क्लाइंट्स को आपस में कि फलाँ क्लाइंट फलाँ जगह दा आंदा तुहाडे कोल भी आया सी, ओह आया बड़ा दिमाग खांदा है। तो ये बड़ी मैटर करती हैं। इज़्ज़त अपनी आपने खुद बरकरार रखनी है और इज़्ज़त-ए-नफ्स अगले की और अपनी भी, वो भी आपने कोशिश करनी है बरकरार रखें, ठीक हो गया? और वकील से किसी किस्म का कोई इश्यू है तो कोशिश करें उससे डायरेक्ट बात करें, ना कि इधर-उधर करें। थैंक यू वेरी मच।